देखिए बच्चे, अब हम डिस्कस करेंगे रियल एंड अपैरेंट डेप्थ क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में अपैरेंट डेप्थ होता है। रियल डेप्थ क्या होती है? इट इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहीं पर भी अगर हम किसी पॉइंट की बात करते हैं, वहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल डेप्थ होती है उसको हम बोलते हैं रियल डेप्थ। और अपैरेंट डेप्थ मतलब इट इज द डेप्थ ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही होती है उसकी जो डेप्थ दिख रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अपैरेंट डेप्थ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, वो आउटर जो सरफेस है वहां से अगर उसको देख रहा है तो फिश एक्चुअल में यहाँ पर लाई कर रही है, बट उसको इमेज कहाँ शो हो रही है? यहाँ पर। ठीक है। एक्चुअल डेप्थ किसी भी ऑब्जेक्ट की इतनी है, बट अपैरेंट डेप्थ उस ऑब्जेक्ट की जो दिख रही है वो कितनी है? इतनी दिख रही है। ठीक है। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। अभी हमने रिफ्लेक्शन बाय मिरर पढ़ा था, स्फेरिकल मिरर्स। अब हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है। अब कनकेव और कन्वेक्स दो टाइप के मिरर थे, ऐसे ही कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दो टाइप के हम लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कन्वेक्स लेंस की फॉर्मेशन इस तरीके से होती है बच्चे, और कनकेव लेंस आपको बताया था कि केव फॉर्मेशन होती है, तो केव बाहर की तरफ ओपन होता है। ठीक है। तो ये कनकेव लेंस की फॉर्मेशन है। साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल लेंसेज। साइन कन्वेंशन का मतलब होता है कि हमने ऑब्जेक्ट को किसी भी लेंस की किस साइड रखा है, उसकी हाइट किस साइड आ रही है, उसकी इमेज की हाइट किस साइड आ रही है, तो वो हम ये देखेंगे कि जब हम उसको न्यूमेरिकली लिख करेंगे तो उसकी पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है या नेगेटिव वैल्यू लिखनी है। तो देखिए बच्चे, ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है ये। अब जैसे हमारे पास कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर होता था, वहां पर क्या होता था? पोल होता था और फोकस होता था। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये C है और वो किसके इक्वल होता है? ट्वाइस द लेंथ ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल, बट यहाँ पर वो ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, ये किसके इक्वल है? ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ द फोकल लेंथ फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो इसलिए इसको C ना लिख के, C1 ना लिख के डायरेक्टली 2f1 लिख दिया है। सेम यहाँ पर भी C2 ना लिख के डायरेक्टली 2f2 लिख दिया है बच्चे। ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है ऊपर की तरफ, अगर उसको हम प्लेस आउट कर रहे हैं तो उसकी जो हाइट कंसीडर होगी वो पॉजिटिव कंसीडर होगी। जब उसकी इमेज आती है तो वो नीचे की तरफ अगर आ रही है तो उसकी जो हाइट है वो नेगेटिव कंसीडर होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम उसके डिस्टेंस को मेजर करते हैं ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट की साइड पे, तो हम उसको अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो उसको उसका जो डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव होता है, और वो अगर राइट हैंड साइड में है ऑप्टिकल सेंटर के तो वो पॉजिटिव डिस्टेंस होता है। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑब्वियस है, हमेशा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इस साइड से ही लाइट पास ऑन होती है तो वो पॉजिटिव भी रहती है। सेम यहाँ पर भी है, कनकेव लेंस में भी यही है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव रहती है। ऑप्टिकल सेंटर से जो हमारे फोकस है वो f1 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2f1 और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2f2। C1 C2 ना लिख के 2f1 2f2 लिखा गया है बच्चे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस हो रहा है तो उसकी हाइट पॉजिटिव कंसीडर होगी। उसकी जो इमेज आ रही है अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है और तो उसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम उसके डिस्टेंस को मेजर करना चाहते हैं ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो नेगेटिव डिस्टेंस कंसीडर होता है। और अगर हम ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव डिस्टेंस होता है। देखिए बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्शन के जो रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के बाय स्फेरिकल मिरर्स, उसी तरीके से रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज भी होते हैं। इसमें हमारे पास 3 टाइप के रूल्स होते हैं बच्चे। सारे के सारे जो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज होंगे वो सेम ही इन्हीं तीनों फॉर्मूलाज के पैटर्न पे बनेंगे, इसी तरीके की रेज सब में जाएंगी। ठीक है। अब देखिए, अगर कोई भी रे पैरेलल आ रही है, काफी दूर से आ रही है, तो अगर हम कन्वेक्स लेंस की बात करें तो कन्वेक्स लेंस में आती हुई पैरेलल रे क्या होगी? फोकस से पास आउट होगी। ठीक है। और कनकेव मिरर की अगर हम बात करें तो पैरेलल रे आती हुई इस तरीके से मूव हो जाएगी कि वो हमें अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस दिखेगी। ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, अब देखिए ये पहला था कि पैरेलल रेज आ रही हैं। दूसरा है कि अगर कोई भी रे इंसिडेंट हो रही है थ्रू द फोकस, तो अगर हम कन्वेक्स लेंस की बात करें तो वो फोकस से अगर
इंसिडेंट हो रही है तो वो हमें कैसी दिखेगी जाती हुई, वो हमें दिखेगी पैरेलल जाती हुई, ठीक है। और सेम है कनकेव लेंस के लिए भी, अगर कोई भी रे इंसिडेंट हो रही है फोकस की तरफ तो अब यहाँ से जाते हुए बेंड हो जाती है, अपीयर टू पास थ्रू द फोकस होगी और वो कैसी हो जाएगी, फिर आगे जब मूव करेगी तो वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। और अगर कोई भी रे, वहां पर क्या होता था, पोल होता था, यहाँ पर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो उसी की तरफ ही रिट्रेस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर सेम है, कन्वेक्स और कनकेव लेंस दोनों के लिए ही ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई रे इस तरीके की जाती है। बच्चे अब हम डिस्कस करेंगे लेंस फॉर्मूला। जैसे मिरर फॉर्मूला होता था कनकेव मिरर्स के केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में, उसी तरीके से लेंस फॉर्मूला होता है फॉर द लेंसेज। इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय v, image distance which is represented by, object distance is represented by u and image distance is represented by v, and focal length of the lens 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, एंड अगर हम हाइट की बात करें तो इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हम इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय v बाय u, एंड अगर हम हाइट की बात करें तो मैग्निफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। पावर ऑफ लेंस क्या होता है बच्चे, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, दैट इज p is equal to 1 by f. It is represented by capital P. Its unit is 1 diopter and 1 diopter is equal to 1 meter inverse, क्योंकि जो फोकल लेंथ होती है वो मीटर में होती है तो 1 diopter is equal to 1 meter inverse, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज की अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज में क्या होता है, इफ 2 और मोर थिन लेंसेज आर केप्ट इन कांटेक्ट, अगर 2 या 2 से ज्यादा थिन लेंसेज को कांटेक्ट के अंदर रखा जाता है, देन देयर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, तो उनकी जो फोकल लेंथ होती है वो किसके इक्वल हो जाती है, अगर वो कांटेक्ट में होंगे तो ऑब्वियस है कि उनकी फोकल लेंथ भी कंबाइंड अप हो जाएगी, तो फोकल लेंथ दैट इज 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3, ये उनका रिलेशनशिप होता है बच्चे, एंड सो ऑन। वो डिपेंड करता है कि कितने थिन लेंसेज को कांटेक्ट में रखा गया है। अभी आपको बताया कि जो पावर होती है किसी भी लेंस की, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ के इक्वल होती है। तो अगर 1 by f is equal to 1 by f1 है तो 1 by f1 की जगह हम b1 लिख सकते हैं, 1 by f2 की जगह हम b2 लिख सकते हैं और b3 एंड सो ऑन। तो पावर के में क्या रिलेशनशिप आ जाएगा इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द थिन लेंसेज, p is equal to p1 plus p2 plus p3। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बच्चे।